नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 7 लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कांगड़ा जिला कब बना था? तो कांगड़ा जिला जो है वो कब बना था, ये पहला क्वेश्चन है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपने याद रखना है कि कांगड़ा जिले जो बना था ये 1 सितंबर 1972 को बना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो प्रथम सेना प्रमुख थे, इनका नाम क्या था? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके बीच, तो याद रखना है जनरल वीएन शर्मा, जनरल विश्वनाथ शर्मा जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम सेना प्रमुख थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में घड़ासरू झील स्थित है? देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर घड़ासरू झील जो है वो स्थित है? तो याद रखना है ये चंबा, चंबा जिले में जो है वो घड़ासरू झील स्थित है। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे खजियार झील, खजियार झील जो है, जहाँ पर खजियार झील है, ये चंबा में स्थित है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लामा डल झील ये भी चंबा में है। और एक चमेरा झील है जो कि रावी नदी पर बनी है, ये भी चंबा में ही है। कृत्रिम झील है चमेरा झील। महाकाली झील बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ये भी कहाँ पर है? चंबा में। तो ये सारी झीलें जो है वो चंबा में। याद रखना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो रेणुका, वो कहाँ पर है? सिरमौर ज़िले में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की जो झील है वो कराली झील है, ये कहाँ पे पड़ती है? शिमला में पड़ती है। तो आप सारी झीलें ये याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 125 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया था। 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, ये कंफ्यूजिंग वाला जो क्वेश्चन था, ये जो है 16 सिंगी धार की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमीरपुर और ऊना दोनों ही ज़िले में है 16 सिंगी धार। वैसे हमीरपुर में मानी जाती है। अगर मैं बात करता हूँ हमीरपुर की चोटियों की, हमीरपुर में है 16 सिंगी धार। अगर मैं बात करता हूँ तो ये चबूतरा धार जो है वो भी, चबूतरा हिल्स जो है ये भी हमीरपुर में। महल मोरियो जो है ये भी हमीरपुर में। महल मोरियो तो वही है जहाँ पर जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ जो युद्ध भी हुआ था गोरखाओं का। याद रखना है कि हमीरपुर पहले कांगड़ा का ही भाग होता था, लेकिन याद रखना है कि हमीरपुर को जो है राजा हमीरचंद के द्वारा बनाया गया था। याद रखना, हमीरपुर की जो स्थापना है वो राजा हमीरचंद के द्वारा की गई थी। और हमीरपुर में एक शहर है जिस शहर का नाम है नदौन शहर। नदौन शहर जो बनाया था, क्वेश्चन आता है ये नदौन शहर किस नदी के पास है? तो ये ब्यास नदी के पास है नदौन शहर। बात करते हैं कि हमीरपुर के सुजानपुर में ना होली भी बड़ी फेमस होती है। तो याद रखना है कि सुजानपुर की जो होली है वो भी हमीरपुर में ये पड़ती है। याद रखना, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर ये भी हमीरपुर में स्थित है। और यहाँ पर आपने याद रखना, बाबा बालकनाथ जी का एक कॉलेज भी है जो कि हमीरपुर के चकमों में स्थित है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गसोता महादेव मंदिर है, तो ये भी कहाँ पे है? ये हमीरपुर में है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर लोसर त्यौहार मनाया जाता है? तो अगर मैं बात करता हूँ लोसर त्यौहार की, तो लोसर त्यौहार जो है ये किन्नौर ऑप्शन में था, लेकिन किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही ज़िलों में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, ये बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं उनका त्यौहार होता है लोसर त्यौहार। देखिए, लोसर जो है एक नव वर्ष का त्यौहार है जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका। और अब मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति के कुछ त्योहारों की, जैसे लदारचा मेला, शिशु मेला, गोची त्यौहार। ये सारे के सारे त्यौहार कहाँ पे होते हैं? लाहौल स्पीति के, बड़े फेमस है। किन्नौर की भी कुछ बात कर लेते हैं। किन्नौर में होते हैं जैसे फुलेज हो गया, उखियांग फेस्टिवल हो गया, तोशिंग फेस्टिवल हो गया, ये कहाँ पे होता है? किन्नौर में होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? देखिए, बात हो रही है माहूनाग मेले की। अगर मैं माहूनाग मेले की बात करता हूँ तो माहूनाग जो मेला है ये मंडी में मनाया जाता है। देखिए, मंडी जो है ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर अभी जो पीछे आपदा आई थी तो उस समय जो है एक मंदिर, ब्यास नदी में इतना उथल पुथल हुआ था कि एक मंदिर जो है डूब रहा था, और उस मंदिर का नाम है पंचवक्त्र मंदिर। लेकिन मंदिर से जब जो है पानी की मात्रा कम हो गई थी तो आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल ये मंदिर सेव हो गया था, कुछ भी इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई थी। इस मंदिर का नाम है पंचवक्त्र। तो ये ज़रूर पेपर में जो है पूछा जा सकता है कि पंचवक्त्र मंदिर कहाँ पे है? ये मंडी में है। इसको कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? तो पंचवक्त्र मंदिर को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अलावा मंडी में जैसे भूतनाथ मंदिर है, आपका कामाक्षा देवी मंदिर है, माधुराय मंदिर है। याद रखना है, कुछ मेले भी होता है मंडी में, जैसे कि शिवरात्रि का मेला, वो भी कहाँ पे होता है? मंडी में होता है। भाई, माहूनाग मेला जो इस बार पूछा था ये भी कहाँ पे होता है? मंडी में। क्वेश्चन आता है कि मंडी में जो शिवरात्रि मेला होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये जो है मंडी के कहाँ पे मनाया जाता है? तो मंडी के पड्डल मैदान में ये मेला जो है ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? देखिए, हिमाचल का सबसे छोटा जो
प्रशासनिक मंडल है इसका नाम है कांगड़ा। देखिए अगर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल है उनकी संख्या कितनी है, तो टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न है वो कितनी है, 3 है। देखिए कौन कौन सी है, शिमला, कांगड़ा और मंडी जो है 3 प्रशासनिक मंडल है हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए जैसे कि इनके अंदर क्या आता है, जिले आते हैं। जैसे कि शिमला प्रशासनिक मंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आता है शिमला खुद आता है, सोलन जिला आता है, सिरमौर आता है और अपना किन्नौर आता है। तो 4 जिले आते हैं शिमला प्रशासनिक के अंदर। कौन कौन, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। कांगड़ा के अंदर कौन कौन आता है, कांगड़ा खुद आता है, चंबा आता है और ऊना आता है। और जो अपना बच गया मंडी, मंडी जो है सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, सबसे छोटा कांगड़ा है और सबसे बड़ा कौन सा है, मंडी। मंडी में खुद मंडी आता है, हमीरपुर आता है, आपका कुल्लू आता है, बिलासपुर आता है, लाहौल स्पीति आता है। तो इतने सारे जिले आते हैं मंडी प्रशासनिक मंडल के अंदर। अभी आज हाल फिलहाल में लोकसभा के इलेक्शन दोस्तों हो रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में संसद की टोटल सीटें कितनी है, तो टोटल तो 7 है। संसद के होते हैं 2 सत्र, 2 सदन, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा की जो हिमाचल में सीटें हैं वो है 4, राज्यसभा की जो है वो है 3। लोकसभा की कौन कौन सी है याद रखना है, लोकसभा की है कांगड़ा, शिमला, मंडी, हमीरपुर। 4 है भाई, याद रखना है, कांगड़ा, शिमला, मंडी और हमीरपुर जो है लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मंडी राजसी राज्य निम्न में से किसकी उपशाखा थी। तो मंडी जो राजसी राज्य है इससे पहले ये किसकी शाखा होती थी, तो दोस्तों आपने याद रखना है कि जो मंडी राजसी राज्य है ये पहले सुकेत की जो है वो रियासत होती थी, एक उपशाखा होती थी। अगर मैं बात करता हूँ सुकेत रियासत की, सुकेत रियासत की जो स्थापना है ये राजा वीरसेन के द्वारा की गई है। बहुत बार मैं आपके बीच बता भी चुका हूँ अपने पार्ट्स में। अगर आप अपना HP GK और इंडियन GK स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन आप अभी टेट परीक्षाओं के लिए आपको इतना ही बहुत है। सुकेत रियासत की स्थापना राजा वीरसेन करते हैं, लेकिन मंडी रियासत की जो स्थापना है ये बाणसेन के द्वारा की जाती है। देखिए मंडी शहर भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं मंडी शहर की बात करता हूँ तो मंडी शहर की जो स्थापना है ये राजा अजवर सेन के द्वारा की गई थी। देखिए सुकेत के अंतिम राजा, स्थापना तो वीरसेन ने की, लेकिन अगर सुकेत के अंतिम राजा पूछे जाएंगे, अंतिम शासक पूछे जाएंगे तो इनका नाम था लक्ष्मण सेन। तो सुकेत रियासत के अंतिम जो राजा थे इनका नाम लक्ष्मण सेन था। उसी प्रकार अगर पूछे जाते हैं मंडी के अंतिम राजा, मंडी रियासत के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था जोगिंद्र सेन। स्थापना की थी किसने, बाणसेन ने। और ऐसा भी एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि मंडी के उस राजा का नाम बताओ जिसको कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्ष तक नौदौन में बंदी बना के रखा था। तो याद रखना कांगड़ा के राजा कौन थे, संसार चंद होते थे भाई। इन्होंने 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक नौदौन में जो है बंदी बनाया था। मंडी के किस राजा को, ईश्वरी सेन। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मंडी जिला है वो सिखों के अधीन कब आया, तो सिखों के अधीन आया था मंडी जिला 1809 में। ये भी आपने याद रखना है। हर एक चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को आपने पेपर में पढ़ के जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन बेस्ट है, किस गोरखा कमांडर ने 1805 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। तो कौन से गोरखा कमांडर थे, तो इनका नाम था अमर सिंह थापा। देखिए अमर सिंह थापा नामक व्यक्ति जो है एक गोरखा कमांडर थे। इनको जो है बिलासपुर के राजा महानचंद ने जो है इन्वाइट किया था और इन्होंने जो है कांगड़ा किले पर क्या किया था भाई, आक्रमण किया था। और उसके बाद जो है महल मोरियो नामक स्थान पर, महल मोरियो कहाँ पड़ता है, थोड़ी देर पहले बोला है कि हमीरपुर में स्थित है महल मोरियो। यहीं पर जो है युद्ध हुआ था भाई गोरखा कमांडर गोरखाओं और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच। किसने बुलाया था भाई, महानचंद ने। महानचंद कहाँ के राजा, बिलासपुर के राजा था। देखिए आपने याद रखना है, इसके बाद जो है ये हार जाते हैं बुरी तरह संसार चंद, और इसके बाद जो है ये कांगड़ा किले में जो है ये छुप जाते हैं। और याद रखना है कि 1809 में ये महाराजा रंजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1809 में हुई थी ज्वालामुखी की संधि, महाराजा संसार चंद। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राजसी राज्य पर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कब्जा किया। तो कौन सा, जिस पर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कब्जा किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प नीति भाई जो लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया। प्रश्न नहीं बोल रहा है आंसर। अब दूसरी बात है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सी राजसी राज्य था भाई, तो याद रखना है बघाट। बघाट राजसी रियासत पे जो है इसने हड़प नीति चलाई। और बघाट के कौन से राजा थे भाई, याद रखना बघाट रियासत की जो स्थापना है वो की गई थी किसके द्वारा, राजा बसंत पाल के द्वारा। और बघाट रियासत के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था राजा दुर्गा सिंह। देखो जब हिमाचल दरबार सोलन दरबार जब लग रहा था 1948 में और हिमाचल प्रदेश का नामकरण हो रहा था, तो
सोलन के बघाट रियासत में ये दरबार लगा था। तो उस समय जो सोलन के बघाट रियासत के जो राजा थे ये अध्यक्षता कर रहे थे, इनका नाम था राजा दुर्गा सिंह। तो राजा दुर्गा सिंह जो है अंतिम राजा थे बघाट रियासत के, और बघाट रियासत के संस्थापक कौन थे? बसंत पाल। तो ये सारे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपने पेपर के लिए, टेट परीक्षाओं के लिए याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई या किस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा 1945 में शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया? तो विक्ट्री टनल कहाँ पे? पहला क्वेश्चन जी शिमला में है। भाई कौन सा युद्ध जीता है इन्होंने? तो इन्होंने जो जीता था वो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर। भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने जो है शिमला में विक्ट्री टनल का जो है निर्माण करवाया। याद रखना है कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, ये भी टेट में आ सकता है, बहुत बार आया है। और 1939 से 1945 के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों आपने दोनों ही युद्ध याद रखने। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो है शिमला में किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने करवाया था 1945 में विक्ट्री टनल का निर्माण। जब आप शिमला जाते होंगे तो देखते होंगे भाई विक्ट्री टनल वहाँ पे है, मौजूद है, जहाँ पे बहुत सारे रास्ते जाते हैं वहाँ से। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेंज जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए एक सेंज जल विद्युत परियोजना है, ये जो है कौन सी नदी पे है? तो ये ब्यास नदी पे है सेंज जल विद्युत परियोजना। पूछा जा सकता है कि जो सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है? तो ये जो है ये 100 मेगावाट का है, लगभग आपने याद रखना है 100 मेगावाट का है सेंज जल विद्युत परियोजना। याद रखना है इसको जो एग्जीक्यूट कौन करता है? तो हिमाचल प्रदेश HPPCL। याद रखना है हिमाचल प्रदेश HPPCL जो है इसको जो है वो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। और ये सेंज जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कुल्लू जिले में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर श्री साई विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में श्री साई यूनिवर्सिटी है। श्री साई यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है जी? अपनी पालमपुर में स्थित है श्री साई यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करता हूँ श्री साई यूनिवर्सिटी की, ये तो कांगड़ा के पालमपुर में है, लेकिन सॉरी श्री साई यूनिवर्सिटी कांगड़ा के पालमपुर में है। इसके अलावा हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो रहे, और जब भी एग्ज़ाम होता है तो यूनिवर्सिटी उसमें पूछी जाती है। तो आजकल जो है हम पेपर्स या चौथे 1-2 साल हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी होगी कि एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, तो अब आने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएँ, अपनी तैयारी कर ले भाई अच्छे से। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। HPU की, ये शिमला में स्थित है। इसके अलावा एक SPU बनी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। SPU कहाँ पे स्थित है? मंडी में। याद रखना SPU की जो स्थापना है वो 2022 में हुई थी। इसके अलावा एक APJ यूनिवर्सिटी है, APJ यूनिवर्सिटी, ये भी शिमला जिले में है। एक और है कृषि विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये पालमपुर में स्थित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की कहाँ है? केंद्रीय महाविद्यालय। तो केंद्रीय महाविद्यालय कहाँ पर है भाई? याद रखना है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश का, जिसकी स्थापना 2009 के आसपास हुई थी। एक हिमाचल प्रदेश का टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? हमीरपुर में स्थित है, हिमाचल। इसके अलावा एक और है इंडस यूनिवर्सिटी। इंडस यूनिवर्सिटी जो ये बाथू है, बाथू कहाँ है? सोलन में पड़ता है। अगली एक यहाँ पे बुक है, तारिक ए रियासत सिरमौर, बुक्स इज रिटन बाय। तो तारिक ए रियासत सिरमौर पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारिक ए रियासत सिरमौर की बुक के जो राइटर है इनका नाम है राजा रणजौर सिंह। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। देखिए सिंधु घाटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनकी जो ट्रेड वाले जो रिलेशन थे वो किसके साथ थे? तो सिंधु घाटी लोगों के जो व्यापारिक संबंध जो थे ये मेसोपोटामिया के साथ थे। देखिए सिंधु घाटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे रिलेटेड हम कुछ और बात करते हैं। जैसे हड़प्पा है, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थल है, और हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है। हड़प्पा की खोज किसने की? ये भी क्वेश्चन है। तो हड़प्पा की जो खोज की थी ये दयाराम सिहानी के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा से जो है हमें 6 अन्नागार मिले थे, ये भी आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी का ही एक स्थल है, और ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। याद रखना है मोहनजोदड़ो की जो स्थापना है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की स्थापना। कालीबंगा का एक बार अर्थ पेपर में पूछ लिया गया था कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान। लोथल भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। लोथल कहाँ पे है जी? गुजरात में है लोथल। तो ये सारी चीज़ें आप हमें एक एक चीज़ जो है भाई याद रखनी है, हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है।
ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है। देखिए ब्राह्मण पुस्तकों का जो संबंध है वो किस चीज़ से है। देखिए ब्राह्मण पुस्तकों का जो संबंध है ये कर्मकांड से है। देखिए अगर मैं ब्राह्मण पुस्तकों की बात करता हूँ, ब्राह्मणों की बात करता हूँ, तो हम वेदों की भी बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना प्राचीनतम वेद जो है इसका नाम ऋग्वेद है। याद रखना है ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। याद रखना है कि 10 मंडल में से ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको बहुत बार क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ कि लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, तो लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। याद रखना है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो बचपन का नाम है ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम है। तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम है ये सिद्धार्थ है। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ तो 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी ये आपको पता करना है। और राजधानी जो है याद रखना है, बहुत इन महात्मा बुद्ध की जो राजधानी है कुशीनगर में थी, याद रखना है भाई। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम जैन संगीति यहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्रम में। पाटलिपुत्रम जो है पटना का पुराना नाम है। याद रखना है पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की राजधानी है भाई। याद रखना है पाटलिपुत्रम। पटना में जो है दो नदियाँ मिलती है, गंगा और सोन। तो गंगा और सोन नदी का संगम कहाँ पे होता है, पटना में होता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रथम जैन संगीति, तो प्रथम जैन संगीति भैया पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैन धर्म की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब हम जैन के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक की मैं बात करता हूँ, तो इनका नाम है महावीर स्वामी। अगर वास्तविक संस्थापक आएंगे तो महावीर स्वामी है, लेकिन अगर आएंगे जैन धर्म के संस्थापक तो कौन है, ऋषभ देव। याद रखना है। देखिए अगर मैं महावीर स्वामी की बात करता हूँ तो इनका जो जन्म है ये कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है महावीर स्वामी की वो पावापुरी में हुई थी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। दोनों बात याद रखनी है कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थकर थे। टोटल 24 तीर्थकर थे जैन धर्म के, जिसमें कि इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। शक साम्राज्य को अंततः किसने उखाड़ फेंका। शक साम्राज्य को जो है किसने उखाड़ फेंका था, तो ये फेंका था गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक राजा होते थे सातवाहन वंश के, तो सातवाहन वंश के राजा होते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने जो है वो शक वंश को जो है वो उखाड़ फेंका था। देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई जो अपना शक साम्राज्य इसके महानतम शासक कौन थे, महानतम शासक भी कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि शकों की जो स्थापना, शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो शक वंश की जो स्थापना की गई थी ये सिमुक के द्वारा की गई थी। ये भी आपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। खारवेल ने शासन किया यहाँ पर। देखिए जब भी खारवेल नाम आया होगा तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि अंकुश सर ने ये चीज़ आपके बीच पहले भी कोई बोली है। तो खारवेल ने जो शासन किया था, ये खारवेल ने शासन किया था कलिंग पर। और कलिंग से आपको याद आ रहा होगा कि कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि महाराजा अशोक के द्वारा लड़ा गया था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है अशोक ने विजय प्राप्त पाई थी कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध को जीत कर जो है इसने जो है ये छोड़ दिया था युद्ध वगैरह। इसके अलावा गांधार महाजनपद के बारे में थोड़ी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे गांधार है, तो गांधार महाजनपद 16 महाजनपद होते थे, जिसमें से कि इनकी राजधानियाँ पूछी जाती है। दो की बताऊँगा। गांधार महाजनपद की जो राजधानी ये तक्षशिला थी, और मगध महाजनपद की जो राजधानी थी ये राजगिरी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया। तो बाजार नियंत्रण जो लाया था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था सर्वप्रथम बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीर इनके शिष्य थे। जो कबीर थे, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, तो कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर जो शिष्य थे ये रामानंद के शिष्य थे, जितना मुझे याद है। आपने याद रखना है, लेकिन जो भी मैं चीज़ बताता हूँ भाई वो डेफिनेट बताता हूँ, मैं श्योर करके पहले बताता हूँ। मैं हर चीज़ के बारे में पढ़ लेता हूँ, तब जाके जितनी मुझे नॉलेज है मैं हर एक चीज़ जो है सही बताता हूँ भाई। मैं गलत नॉलेज रखता नहीं, हो जाता है कभी एक चीज़ ऊपर नीचे पढ़ाई में। अब बात करते हैं कि कबीर इनके शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य थे कबीर, और रामानंद किसके शिष्य थे, तो रामानंद थे रामानुज के शिष्य। तो आपने याद रखना है रामानुज के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य थे कबीर।
अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? तो भारत में गांधी जी का जो प्रथम अनशन था वो किससे संबंधित था? तो प्रथम अनशन जो महात्मा गांधी जी का भारत में था, इसका नाम था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कब शुरू हुआ था भाई? 1917 में शुरू हुआ था। चोरा चोरी घटना ऑप्शन में दिया है, तो चोरा चोरी की जो घटना हुई थी ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, लेकिन इसको वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी घटना के कारण ही वापस लेना पड़ा था महात्मा गांधी को। इसके अलावा अहमदा मिल मजदूर यहाँ पर हड़ताल भी दिया है ऑप्शन में, तो ये 1918 में हुई थी, याद रखना है, महात्मा गांधी ने ही। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था और अहमदा मिल मजदूर के लिए हड़ताल भी 1918 में हुई थी। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने, और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च चलाया था। देखिए, गांधी इरविन समझौता, दांडी मार्च जो चला था 12 मार्च 1930 से, लेकिन गांधी इरविन समझौता चला था 1931 से। याद रखना है, गांधी इरविन समझौता जो चला था ये 1931 में हुआ था। याद रखना है, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी एक बार के अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार के अध्यक्ष बने हैं कौन? महात्मा गांधी जी। और कौन से अधिवेशन में बने हैं? कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में, जिसको बोलते हैं बेलगांव अधिवेशन। ये टेट परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है कि बेलगांव अधिवेशन में जो है ये अध्यक्ष बने हैं महात्मा गांधी। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कब हुआ था बेलगांव अधिवेशन? 1924। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत की विभाजन की मांग किस वर्ष की? तो मुस्लिम लीग ने 1940 में सर्वप्रथम बार भारत से विभाजन की मांग की थी। याद रखना, ये मुस्लिम लीग कब बना? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। 69 क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसके द्वारा चलाया गया था? थोड़ा सी बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक थे एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। जब ये इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने एक बुक लिखी, हिंद स्वराज। इसके अलावा इनकी कुछ और बुक्स हैं, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, केसरी, मराठा, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, और हिंद स्वराज, ये सारी की सारी किसकी है? महात्मा गांधी। लेकिन केसरी और मराठा है किसकी? बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा जैसे अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? तो अमृत बाजार पत्रिका है मोतीलाल घोष की। तो ये सारी पत्रिकाएं आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये थे कुछ आज के आखिरी क्वेश्चन, जैसे क्रिप्स मिशन का भारत में आया, तो क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। आपने कॉमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है कि जो भारत है, भारत में जो है वो प्रारूप समिति संविधान सभा थी, और संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के उसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? और एक क्वेश्चन और आपने बताना है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन सभी ने बताना है जिसने ये वीडियो पूरी देखी है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी आपके बीच नई वीडियो लेके आऊँगा।